आप देख रहे हैं अनोखा मिलन भाग 3 में। भी ना फिजिक्स की बुक में शायरी पागल ही समझेगा कोई, मुझे बोलकर वह मुस्कुराया, फिर इधर उधर देखा और सोचने लगा इसका मतलब वो लड़की अभी तक यहाँ पहुंची नहीं है। जल्दी आ गया, वैसे अच्छा ही हुआ, अब मैं उसे देख तो सकता हूँ, उसे जानना था ना कि किसने लिखा है। ये एक काम करता हूँ, इसके नीचे मैं अपना नाम लिख देता हूँ और साथ में नंबर भी। अरे नहीं, मैं भी पागल हो गया हूँ, ऐसे बुक पर अपना नाम और पर्सनल नंबर नॉट गुड आइडिया। क्या करूँ कैसे उसे बताऊँ कि मैंने लिखा है अंकित। सोचने लगा, फिर उसने वॉलेट से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और बुक में रखने लगा। नहीं, ऐसे विजिटिंग कार्ड से तो उसे अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहा हूँ, कहीं वह मुझे गलत ना समझ ले, अंकित खुद से ही बोला। फिर कुछ सोचकर उसने लाइब्रेरियन से एक स्टिकी नोट मांगा और उस पर कुछ लिखकर चिपका दिया। वह दूसरी तरफ जाकर एक बुक शेल्फ के पीछे छिप गया और नजरें दरवाजे पर टिका ली। जब भी कोई लड़की आती तो उसकी आंखों में चमक आ जाती, लेकिन फिर वह चमक थोड़ी देर बाद निराशा में बदल जाती, क्योंकि कोई भी लड़की उस बुक के पास नहीं गई। इधर स्नेहा काव्या को लगभग खींचते हुए बोली, क्या जरूरत थी तुझे उस चिप को चित्रा से बात करने की? काव्या, अरे यार, अब वो हमारे क्लासमेट थी, अगर कुछ देर खड़े होकर बात कर भी ली तो कौन सा तूफान आ गया? स्नेहा, काव्या तुझे पता है ना हम कहाँ जा रहे हैं? काव्या, जानती हूँ, लाइब्रेरी तेरी उस बुक को देखने। तो मैडम, वह बुक वहाँ से कहीं नहीं जाएगी, वो वही होगी और तेरी तरह कोई इतना बावरा भी नहीं होगा उस बुक के लिए। सेहा, लेकिन अगर किसी ने इशू करा ली हो तो काव्या, तब तो तेरा वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं, ऐसा मत बोल। काव्या, यार जल्दी चल। दोनों बातें करते हुए लाइब्रेरी में आई। उन दोनों ने जैसे ही कदम अंदर रखा, अंकित का मोबाइल रिंग हुआ। उसके मोबाइल की आवाज से लाइब्रेरी की शांति भंग हुई। अंकित ने तुरंत जेब से मोबाइल निकाला और फोन साइलेंट कर दिया। बस यही वो पल था जब काव्या के साथ स्नेहा अंदर आ गई और अंकित उन्हें देख नहीं पाया। अंकित ने गुस्से से फोन काट दिया, लेकिन फोन बार बार आने लगा। उसने देखा फोन क्लाइंट का था, जो कि इम्पोर्टेंट था। उसने कॉल रिसीव किया, उसे फोन पर बोलता देख लाइब्रेरियन उसके पास आया। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज आप बाहर जाकर बात करें। ओह सॉरी, अंकित बोला और बाहर आ गया। सेहा उस बुक शेल्फ के पास आई और जल्दी से फिजिक्स की बुक निकाल वो लाइन पढ़ने लगी, मानो उसके मन के तार झंझना उठे। वो मुस्कुरा उठी, लेकिन यह क्या? बुक के पन्ने पर एक स्टिकी नोट भी था, उस पर कुछ यूं लिखा था, बिना छुए ही प्यार करना वह है, मोहब्बत बिना मिले भी साथ चलना वह है, मोहब्बत हर दफा उसी को चुनना वह है, मोहब्बत अंकित फॉर यू मिसेस स्ट्रेंजर। नीचे अंकित ने अपना मोबाइल नंबर भी लिखा था। सेहा काव्या को दिखाते हुए बोली, काव्य यह देख। काव्य ने पूरा सा मुंह बनाया, लेकिन अगले पल आंखें हैरानी से फैल गई। वो नोट को हाथ में लेकर बोली, यह क्या है? स्नेहा, इसी में चिपका था, इसमें तो नाम और नंबर भी है। काव्या बोली, वही तो। सेहा फिर से बोली, यार कहीं ये बंदा वही तो नहीं जिसने बुक पर ये लाइंस लिखी? काव्या सोचते हुए बोली, ऐसा हो सकता है, और उसे कैसे पता हम यहाँ से देखने आने वाले हैं? ऐसा हो सकता है यार, ऐसा हो सकता है आज रियूनियन पार्टी है, पुराने सारे स्टूडेंट्स आए हैं, हो सकता है वो भी आया हो और उसने हमारी बातें सुन ली हो। काव्या बोली तो स्नेहा भी सोच में पड़ गई, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा, ऐसा भी कोई अपना नंबर देता है क्या किसी को? अगर ऐसा ही था तो मिलता हमसे, ऐसे छिपकर क्यों चला गया? अरे यार, तू ज्यादा सोच रही है। स्नेहा, एक काम कर, यह नोट रख ले, बाद में सोचेंगे इसका क्या करना है। देख, इस पर तो तेरे लिए नई शायरी भी लिखी है। हाय, बंदा काफी रोमांटिक लगता है, हो सकता है हैंडसम भी हो। काव्या ने हल्के से अपनी एक आंख दबा दी। सिहा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने वह नोट अपने पर्स में रखा और वहां से बाहर आने लगी। वो लाइब्रेरी के दरवाजे पर पहुंची, तभी अंकित भी अंदर आने को हुआ। दोनों एक दूसरे को बिना देखे एकदम करीब से निकल गए, लेकिन आगे जाकर दोनों के कदम रुक गए। एक अजीब सा एहसास दोनों को हुआ। अंकित रुक गया, उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन स्नेहा अभी पलटी नहीं थी, इसीलिए वह उसे देख नहीं सका। अपना सर झटक वो आगे देखने लगा। ठीक उसी समय सेहा पलटी, मगर इस समय अंकित आगे बढ़ चुका था। क्या हुआ? अब रुक क्यों गई? चल जल्दी। काव्या उसे खींचने लगी। सेहा ने ना में गर्दन हिलाई और मुस्कुराते हुए अपने सिर पर
थपकी मार आगे बढ़ गई। इस तरह दोनों इतने करीब रहकर मिल भी ना पाए। अंकित अपना कॉल फिनिश कर जल्दी से अंदर आया। उसने सब और नसरी घुमा कर देखा, लेकिन लाइब्रेरी में कुछ ही स्टूडेंट्स थे, उनमें लड़कियां बहुत ही कम, और उस बुक शेल्फ के पास तो कोई नहीं था। अंकित निराश हो गया। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और शेल्फ के पास आया। रो में से बुक निकालकर खोलकर देखा तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नोट नहीं है, इसका मतलब वो आई थी। फिर अगले ही पल उदास सा चेहरा बना के बोला, ओ शिट, लगता है जब मैं कॉल पर था तब आई थी। ये कॉल भी ना गलत टाइम पर आता है। वो ऊपर देख बोला, आप गेम खेल रहे हो ना मेरे साथ? कोई भी चीज़ आसानी से तो देते ही नहीं हो मुझे। अंकित निराश सा पार्टी हॉल की ओर आया। अब उसका पार्टी में मन नहीं लगा। वो बार बार अपना फ़ोन चेक करता कि कहीं उस लड़की का कॉल ना आ रहा हो, लेकिन नहीं आया। खैर पार्टी खत्म हुई और सभी अपने अपने घर आ गए। सिहा भी दिल्ली लौट आई और अंकित भी। हाँ, दोनों दिल्ली में ही रहते थी। सिन्हा एक रेडियो कंपनी में जॉब करती थी और अंकित बिजनेस। दोनों अपने अपने कामों में बिजी हो गए। 1 महीने का समय बीत गया, लेकिन सिहा ने अंकित को कॉल नहीं किया। लेकिन अंकित ने इंतजार करना नहीं छोड़ा। दरअसल हुआ यह कि काव्या ने तो कह दिया कि हो सकता है यह नंबर उसे लड़के का हो, लेकिन साथ में उसने अपने शक का बीज भी डाल दिया कि होने को तो यह भी हो सकता है कि किसी रैंडम बंदे ने हमारी ये कन्वर्सेशन सुन ली होगी और तुम्हारा मजाक बनाने के लिए वो नोट वहां चिपका दिया हो, या फिर हो सकता है इस नंबर के जरिए वो लड़का कांटेक्ट बढ़ाए, मेलजोल बढ़ाए, फिर फालतू में गले पड़ गया। तो अगर एक नंबर का आवारा हो तो अगर उसने फायदा उठाया तो ऐसे ही जाने कितने तो वो शक के बीज सेह के दिमाग में भर दिए। सेहा बेचारी अनाथ लड़की, वो भी इन सब झंझट में नहीं पड़ना चाह रही थी, इसीलिए उस नंबर को उसने इग्नोर किया और उस पर्स में ही भूल गई। अब उसे क्या पता था कि कोई इतनी बेसब्र से उसके कॉल का इंतजार कर रहा है। एक दिन अंकित अपने कभी में अकेला उदास बैठा था। उसे जिसके कॉल का इंतजार था वह अब तक नहीं आया था। कैसी लड़की है यार, दिल के तार छेड़ कर बेचैनियां बहा दी। अब इसे चैन कैसे आएगा? अंकित मन ही मन बोला और उठकर ऑफिस से बाहर आया। गाड़ी में बैठ ड्राइव करने लगा। बेवजह ही सड़कों पर गाड़ी दोहरा रहा था। जाने क्या सोच उसने एफएम रेडियो ऑन कर दिया। हेलो गाइज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे स्नेहा। आप सुन रहे हैं रेडियो मिर्ची। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपने अपने रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हैं। कोई भी मैसेज जो किसी तक पहुंचाना हो, अपनी किसी खास तक, तो आप मुझे फ़ोन करें अभी इसी नंबर पर। इतना बोलकर स्नेहा ने नंबर बताया। गानों के बीच कोई ना कोई अपना मैसेज रेडियो पर अपने खास को सुना रहे थे। यह सुन अंकित के मन में यकाया कि जाने क्या आया, और उसने भी रेडियो मिर्ची का नंबर घुमा दिया। जी हेलो, नमस्ते, आपका स्वागत है। आपकी आरजे स्नेहा, बोलिए आपको किसे मैसेज देना है? स्नेहा की आवाज़ सुन एक पल को तो अंकित का दिल जोर से धड़का। वह खामोशी से सुनता रहा कुछ पल अपनी ही धड़कनों को। हेलो, एनी सिंह की दोबारा आवाज़ आई। अंकित चौंक कर बोला, यस यस, हाँ जी बोलिए, आपको किसे मैसेज देना है? जी जी, वो मेरी। अंकित को समझ नहीं आया कि क्या कहे। नाम पता नहीं दोस्त, वो उसकी थी नहीं। ओ तो आप पब्लिकली उसका नाम नहीं लेना चाहते? हाउ क्यूट। सेहा बोली, यस यस। अंकित ने गला साफ किया, बोलना शुरू किया तो स्नेहा है हैरान हो गई, क्योंकि अंकित ने वही लाइंस बोली जो उसने बुक पर और उस नोट पर लिखा था। अंकित आगे बोला, हाय तुम जो भी हो, आई डोंट नो, बट तुमने मुझे बेचैन कर दिया। मैं तो भूल भी गया था कि ऐसा मैंने कहीं कुछ लिखा भी है, लेकिन वो किसी के दिल पर इतना असर करेगा जानता नहीं था। है अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो प्लीज़ कॉल मी। मैंने अपना नंबर भी लिखा था नोट पर। मैं पिछले 1 महीने से तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा हूँ। लसन, यह तो गलत है ना, किसी को इस कदर बेचैन करके तड़पा कर तुम कैसे चैन से रह सकती हो? आई डोंट नो तुम यह सब सुन रही हो या नहीं, बट अगर सुन रही हो तो प्लीज़ कॉल मी। अंकित ने यह सब इतनी शिद्दत और तड़प से कहा कि स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उससे कुछ बोला नहीं गया, उसका गला चौक हो गया। अंकित अपनी बात खत्म कर बोला, है आरजे प्लीज़ मेरे लिए सॉन्ग प्ले कर दो, सिर्फ उसके लिए। सेहा ने बिन कुछ कहे अंकित के पसंद का ट्रैक चला दिया। मेरी बेचैनियों को चैन आ जाए।
तेरा चेहरा जब नजर आए। सेहा ने अपने हेडफोन निकाले और रिकॉर्डिंग रूम से सीधा वॉशरूम में आई और अपना मुंह धो आंसू साफ किए। उसके कानों में अब तक अंकित की आवाज गूंज रही थी। आंखों से आंसू फिर से बह निकले। वह खुद को संभाल फिर से रिकॉर्डिंग रूम में आई। किसी तरह उसने अपना प्रोग्राम खत्म किया और फ्लैट पर आई। रूम में आते ही वह अपना उस दिन वाला पर्स ढूंढने लगी जो उसने पार्टी में पहना था। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो भी कितने स्टुपिड है। उस बेवकूफ काव्या की बातों में आ गई। अरे कम से कम एक बार फोन करके देख तो लेती। खुद की तसल्ली के लिए ही सही, लेकिन नहीं, मुझे तो काव्य की ही बात माननी थी। सेहा पर्स ढूंढ भी रही थी, साथ ही साथ बड़बड़ा भी रही थी। अचानक उसे याद आया कि वह परसों उस दिन काव्या के गाड़ी में ही रह गया था। तब से काव्या से सेहा मिली ही कहाँ थी। उसे टाइम ही नहीं मिला अपने बिजी शेड्यूल से। सेहा ने तुरंत काव्या को फोन लगाया। काव्या सो रही थी। क्या हुआ यार, इतनी रात में भी तुझे नींद नहीं आती? सोने दे। काव्या नींद में बोली। काव्या मेरा पर्स कहाँ है? पर्स? कौन सा पर्स काव्या? वो पर्स जो पार्टी वाले दिन तेरी गाड़ी में छूट गया था, वो पर्स तुझे। अभी वो पर्स क्यों चाहिए? देख अभी मैं तुझे वो पर्स नहीं देने आऊंगी। काव्या प्लीज उस पर्स को ढूंढ, उसे खोल, बहुत जरूरी है प्लीज। अच्छा रुक रुक 1 मिनट, अलमीरा में है। काव आंखों को मलते हुए उठी और अलमारी से पर्स निकाल लिया। अब बता क्या करना है? पर्स का? काव्या उसमें जो उस लाइब्रेरी वाले लड़के का नोट था ना, उसके पिक मुझे सेंड कर। क्या करे? क्या उस नोट का इतनी रात में? देख ज्यादा सवाल नहीं, जो बोल रही हूँ वो कर, बाकी बातें बाद में, बस तू जल्दी से पिक सेंड कर। सेहा ने फोन काट दिया। कुछ ही सेकंड में उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया। उसने वेट कर रही थी। हर रिंग के साथ उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। उधर से कॉल रिसीव हुआ और अंकित की आवाज आई। हेलो। अंकित की आवाज सुन स्नेहा ने गहरी सांस ली। वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसकी सांसों का शोर सुन अंकित का दिल पर धड़क उठा। खुद को संभाल, किसी तरह स्नेहा के मुंह से शब्द फूटे। हेलो। उसकी आवाज सुन अंकित ने आंखें बंद कर ली और आंखों से 2 बूंद आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गए। की आवाज सुन अंकित भी खामोश हो गया। वह उसकी आवाज को अपने दिल की गहराइयों से महसूस करना चाहता था। जब उधर से कोई आवाज नहीं आई तो स्नेहा ने दोबारा कहा, हेलो अंकित, हम सुन रहा हूँ। क्या क्या तुम? सॉरी, क्या आप जानती हैं कौन हूँ? हम वही जिसके फोन कॉल का पिछले 1 महीने से इंतजार कर रहा था। वही जिसे मेरी शायरी याद होने के बावजूद बस अपने दिल के सुकून के लिए मेरा लिखा हर बार बार देखने को बेकरार थी। तुम वही हो जिसका मैंने बेसब्री से इंतजार किया है। और हाँ, तो मुझे तुम ही कहो, अपना सा लगता है। तुम कोई और भी तो हो सकता है। नहीं, कोई और मेरे दिल को धड़का सके इतनी कुव्वत किसी में नहीं। रूह का रिश्ता और सांसों की डोर जुड़ गई है। तुमसे ये क्या बोल रहे हो? मतलब कि बिना जाने बिना देखे ये फीलिंगलेस, यह फीलिंगलेस मन में आई फिर मेरे। लेकिन मुझे इसका एहसास इन कुछ दिनों में तुम्हारा इंतजार करते करते कुछ ज्यादा ही हो गया। घुमा फिरा कर नहीं बोलना चाहता, सीधे सीधे बोलता हूँ। आई लव यू सो मच एंड आई वांट टू मैरी यू। बोलो कब लेकर आऊं बारात? तुमने इतना सोच लिया? जरा ब्रेक दो अपने सोच पर। तुमने तो अभी मुझे देखा भी नहीं है। कैसे दिखती हूँ? मेरा घर परिवार कुछ भी तो नहीं पता। सेहा है हैरानी से बोली। मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि यह बहुत जल्दी है, कैसा अजीब और उतावला लड़का है, तो तुम टाइम ले सकती हो। जब कहोगी तब मिलने आऊंगा, जहाँ बुलाओगी वहाँ आऊंगा और तुम्हें अपनी लेहन बनाऊंगा। और अगर मैं ना कह दूं तो सिंहा बोली, तो आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। हाँ, दर्द होगा, लेकिन तुम्हारी मर्जी भी तो मायने रखती है। तुम्हें हसीन ख्वाब समझकर हमेशा दिल में सहेज कर रख लूंगा। तुम्हें तो मेरा नाम भी नहीं पता, तो बता दो। बोलो क्या नाम है तुम्हारा? तुम सोचो ना क्या हो सकता है। मेरा नाम ओके नाउ बाय, ठीक है? तब तक तुम भी सोचो कि क्या करना है मेरे प्रपोजल का। अंकित ने कहा। सेहा ने कॉल कट कर दिया। भगवान जी, ये क्या था? कुछ देर पहले जैसे एक तूफान सा आया और मैं इस तूफान में सूखे पत्ते की तरह उठ गई। ने इतनी बेचैनी से उसका नंबर क्यों ढूंढा औरत, और उससे बात भी कर ली। ऐसा कैसे कर सकती हूँ? क्या मैं भी उसे नहीं प्यार ऐसे थोड़ी होता है। सेहा खुद से बोली और अपना सर झटक कर बिस्तर पर लेट गई। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। अंकित का हाल तो बुरा ही था। उसकी मोहब्बत सहा के लिए दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। इधर से नेहा थी
जो अभी भी उलझन में थी। उलझन उसे अपने अनाथ होने की थी, उसकी आगे पीछे कोई नहीं है। अगर नज़दीकियां बढ़ी और उसकी सच्चाई जान अंकित उससे दूर हो गया तो क्या करेगी वह? बाद में ज्यादा हर्ट होने से तो अच्छा है कि अभी ही रोक ले अपनी फीलिंग्स। तो उसके मन में भी थी जिसे वो इग्नोर कर दे थी। ऐसे ही एक दिन उसे अंकित की याद आई। उसने पेज ओपन करके डिटेल्स देखी तो उसके बायो में वही लाइंस थी जो उस बुक में थी। डीपी में क्यूट सा पिंक कलर का हार्ट था। सिह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। स्क्रॉल करते हुए कुछ लाइंस पर उसका ध्यान गया। सुनो, लफ्ज कहेंगे तुम्हें जाने के लिए, लेकिन तुम आंखें देखकर रुक जाना। जब चेहरा ही ना देखा तो आंखें की बोली कैसे समझोगे? सुनो, तुम धड़कने सुनकर रुक जाना। सेहा से अब रहा नहीं गया। उसने मोबाइल के कॉन्टेक्ट लिस्ट में से अंकित का नंबर निकाला, उस पर उंगली घुमाने लगी। एक प्यारा सा एहसास गुदगुदा गया उसे। उसके नाम को छूने से ऐसा लगा जैसे उसे छुआ है। ओ गॉड, मुझे क्या हुआ? अभी शायरी सेहा ने कहा और छल्ला कर फोन पटका। इसी में उसके टच से अंकित का नंबर डायल हो गया। सेहा ने जल्दी से कट करना चाहा लेकिन देखा 2 रिंग में भी कॉल रिसीव नहीं हुई। एक पूरी रिंग गई लेकिन फिर भी कॉल नहीं रिसीव हुआ। अब उसे गुस्सा आने लगा। पूरी रिंग के बाद भी मेरा फोन नहीं उठाया। बातें तो बड़ी बड़ी करता था कि प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है, एक फ़ोन तो कर नहीं सकता मुझे, और तो और मेरा कॉल पे मिस कर दिया। सारे लड़के एक जैसे होते हैं, हम लफंगे। तभी स्नेहा का फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन पर अंकित का नाम फ्लैश हो रहा था। सेहा तुरंत अपना गुस्सा भूलकर फ़ोन उठा लिया और जल्दी से बोली, हेलो। उसकी आवाज़ की बेकरारी सुन अंकित मुस्कुरा उठा। मेहरबानी आपकी, जो आपने कॉल किया। अंकित बोला, अच्छा, और आपने क्या किया? मेरा कॉल मिस कर दिया। सेहा चिढ़ते हुए बोली, ओ तो मैडम को गुस्सा आ रहा है। सॉरी बाबा, मीटिंग में था। तो आप काम वाम भी करते हैं? मुझे तो लगा सिर्फ शायरिया ही करते हैं। हल्के में ले रही हो? पूरा परिचय दूं अपना? नहीं, मुझे नहीं जानना कुछ। क्योंकि पहले मैं परखना चाहती हूँ किसे, मुझे नहीं खुद को। मैं देखना चाहती हूँ कि बिना मिले बिना देखे और एक दूसरे के बारे में बिना कुछ जाने भी हमारा रिश्ता कितना चलता है। यह क्या बात हुई? यह कौन सा पैमाना है रिलेशनशिप को परखने का? अंकित बोला, यह मेरा पैमाना है। तुमने कहा तुम्हें मुझसे प्यार है तो उसकी परीक्षा भी दो, ठीक है मैडम, जो चाहे ले लो। परीक्षा क्या है? यह दिल जिंदगी सब आपके नाम की है। अंकित बोला तो स्नेहा खिलखिला कर हंस पड़ी। अंकित उसकी हंसी सुन खो गया। सेहा चुप हुई तो अंकित बोला, फिर से हंसो ना, क्यों? बहुत प्यारी है तुम्हारी हंसी पागल, हम तुम्हारे प्यार में। सेहा फिर खिलखिला पड़ी। अच्छा, अब मैं रखती हूँ। हे सुनो, फिर कब कॉल करोगी? पता नहीं। अच्छा, नाम तो बता दो, या वह भी पता नहीं? यह तो तुम्हें गेस करने के लिए कहा था नाम ने। ओ के अभी गेस किए देते हैं। अंकित सोचने लगा, तभी किसी की आवाज़ आई। परिधि। सेहा ने आवाज़ की दिशा में देख बोला, हो? फिर इशारे से कहा, वहाँ है। अब अंकित ने सिर्फ स्नेहा की हाँ सुनी, बाकी इशारा वो कैसे देख पाता? फ़ोन पर परिधि, जो कि स्नेहा की कोलीग थी जिसे कोई और ढूंढ रहा था, उसे इशारे में सेहा ने बता दिया कि वह कहाँ है। हे, आई नो योर नेम इज़ परिधि, बट आई कॉल यू परी, माई परी। अंकित बोला। सेहा उसकी गलतफहमी दूर करना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से अपने लिए परी सुन से अच्छा लगा। कोई पहली बार इतने अपनेपन और प्यार से उसे पुकार रहा था। बाकी स्नेहा नाम तो उसने खुद से ही रख लिया था, वरना अनाथ आश्रम में तो सब उसे छुटकी ही बुलाती। लेकिन जब स्कूल जाने का समय आया तो स्नेहा ने खुद का नाम स्नेहा रख लिया। क्या हो गया? चुप क्यों हो? बोलो ना। सही कहा ना, तुम्हारा नाम परिधि ही है ना? अंकित की आवाज़ से स्नेहा अपने ख्यालों से बाहर आई। सुनो, तुम मुझे परी ही बुलाना, मेरा नाम परी ही है। स्नेहा बोली, जो हुक्म मेरे आका, आज से आप हमारी परी। अंकित ने अदा से कहा तो स्नेहा एक बार फिर खिलखिला उठी। फिर तो उनकी बातों का सिलसिला चल पड़ा, लेकिन कभी वीडियो कॉल पर बात नहीं हुई। अब यह तो स्नेहा की ही परखने की जिद थी, और शर्त भी दोनों को बात करते हुए एक दूसरे से लगभग पूरा 1 साल होने को आ गया था। एक बार अंकित अपनी किसी बिजनेस मीटिंग के लिए यूएस चला गया। फ्लाइट में होने के कारण अंकित का फ़ोन बंद आ रहा था। उसके बाद अंकित अपनी मीटिंग में बिजी हो गया, लेकिन फ़ोन पर ध्यान नहीं गया। इधर स्नेहा अंकित को फ़ोन करके परेशान थी। 24 घंटे से ऊपर हो गए थे, लेकिन अंकित का ना ही कोई
कॉल आया ना मैसेज। अब स्नेहा को उसकी फिक्र होने लगी कहीं कुछ बुरा ना हो, इस ख्याल से उसका दिल देहल नहीं लगा। अंकित जब अपनी मीटिंग से फ्री हुआ तो ध्यान जेब में पड़े फ़ोन पर गया। फ़ोन डिस्चार्ज था। अपने रूम में आकर सबसे पहले उसने मोबाइल चार्ज पर लगाया। फ़ोन ऑन होते ही नोटिफिकेशन की बार आने लगी। सेहा के इतने सारे कॉल्स और मैसेजेस। वो सेहा को कॉल लगाने लगा। मन में ख्याल आया कि अभी इंडिया में रात होगी, सो रही होगी, सुबह बात करूंगा। वह अपना फ़ोन साइड में रखता उसके पहले स्नेहा का कॉल आया। अंकित ने तुरंत कॉल रिसीव किया और सीधा धार धार फायरिंग स्टार्ट। कहाँ थे तुम? पिछले 24 घंटे से परेशान हो रही हूँ, फ़ोन पर फ़ोन, मैसेज पर मैसेज किए जा रही हूँ और तुम हो कि फ़ोन बंद करके बैठे हो। अब बताओ, कोई कांटेक्ट करना चाहे भी तो कैसे करें? पता है कितना डर गई थी। मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे, लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो कुछ पड़ी ही नहीं है। निर्दय, निष्ठुर, निर्लज। यह सुन अंकित के होठों पर ना चाहते हुए भी मुस्कान आ गई। परी मेरी बात तो सुनो। अंकित बोला, तुम बात सुनो मेरी, अगर आइंदा से ऐसा किया ना तो जान ले लूंगी। किसकी? मेरी नहीं, खुद की। सिहा की आंखों में आंसू आ गए। शटा परी। अंकित गुस्से से बोला, क्या शट अप? तुम जानते हो बस जान ही निकलनी बाकी थी मेरी। अगर कुछ देर और तुम्हारा फन न लगता तो पिछले कुछ घंटे ऐसे बीते हैं जैसे सदियां बीती हूँ तुम्हारी आवाज सुने बिना। जैसे पागल हो गई थी। सिह का गला भराया। तुम्हें लगाम तुम्हें छोड़कर कहीं गायब हो गया। अंकित बोला, नहीं स्टूपिड, तुमने इतना ही समझा मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही थी और फिर तुम्हारे बारे में कुछ जानती भी तो नहीं ना मैं। अगर इस दुनिया की भीड़ में तुम खो जाते तो कैसे ढूंढ रही तुम्हें? बोलो, तुम्हें खो देने के ख्याल से आज 1000 मौतें भरी हूँ। अंकित तो परी बोल क्यों नहीं देती कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है और मिल लो मुझसे, मिटा दो यह दूरियां, यह शर्तें। अब तो परख भी लिया होगा मुझे, बस तुम एक आवाज तो दो। परीम दौड़ा चला आऊंगा, जहां कहोगी वहां आऊंगा, बस तुम बुलाओ। आई लव यू। सिहा एकदम से बोली तो अंकित चुप हो गया। आगे क्या कहे कुछ समझ नहीं आया उसके लिए। तो वक्त वही थाम गया उसके कानों में। बस वो 3 मैच वर्ड्स किसी सरगम की तरह बज रहे थे। उसकी परी ने उससे अपने प्यार का इजहार किया। आई लव यू, यह 3 शब्द अंकित के कानों में सरगम की तरह बजने लगे हवा में, जैसे कोई जादू सा हुआ। वक्त वहीं थम गया। सारा समय सुहाना हो गया हो जैसे। हेलो, कहाँ खो गई? ने कुछ कहा तुमसे? सेहा की आवाज से अंकित अपने ख्यालों से बाहर आया। उसकी आंखें नम थी लेकिन होठ मुस्कुरा रहे थे। ने सुना परी, जो तुमने कहा वह, और जो नहीं कहा वह भी। अंकित बोला, अच्छा, जो नहीं कहा वह भी तो बताओ। क्या नहीं कहा? मैंने जो तुमने सुन लिया। तुमने कहा कि तुम मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती और मैं जल्दी से तुम्हें अपने पास ले आऊं, अपने दुल्हन बना के। अंकित ने कहा तो सिहा के होठों पर मुस्कान आ गई। अरे मुस्कुरा क्या रही हो? बोलो, कब मिल रही हो? कहाँ आऊं? तुम्हें कैसे पता कि मैं मुस्कुरा रही हूं? अब तुम्हें फोन पर भी दिखाई देता है क्या? जानने लगा हूं तुम्हें, कब मुस्कुराती हो, कब रोती हो, सब कुछ। अच्छा, यह सब छोड़ो, बोलो कब मिल रही हूं? वैलेंटाइन डे पर मिले। सेहा बोली, नहीं, उसमें बहुत टाइम है, मुझे तो तुमसे जल्दी ही मिलना है। फिर वैलेंटाइंस डे पर एक रोमांटिक डेट प्लान करनी है तुम्हारे साथ और शादी के लिए प्रपोज भी। ओहो, तो पूरा प्लान बना रखा है हम, और भी बहुत प्लान्स है। हनीमून का भी बताओ? अंकी शरारत से बोला, ए मस्ती नहीं। ओके। सेहा बोली, अच्छा ठीक है बाबा, तुमसे मिलकर मस्ती करूंगा। तुम ना सच में पीटोगे मुझसे? हाहे, पीट ही लो मैडम, इसी बहाने मिल लो हमसे, छू तो लो हमें। अंकित मुस्कुराते हुए बोला, अंकित बी सीरियस वरना फोन रख रही हूँ। अच्छा, आप नो मजाक, बोलो कहाँ मिलना है और कब? मुझे ना बर्फीली वादियाँ बहुत पसंद है। ठीक है, तुम्हें स्विट्जरलैंड ले जाऊंगा हनीमून के लिए। अंकित ओके ओके बोलो। वैसे मेरे इतने अमीर ख्वाब नहीं है, मुझे तो बर्फीली वादियां कश्मीर बना ले, शिमला में ही मिल जाएगी। हम आगे बोलो। हम ना 11 जनवरी को मिलेंगे गुलमर्ग कश्मीर में, बर्फीली वादियों के बीच जब बर्फ गिर रही हो। ठीक है, 2 दिन बाद मैं तुमसे मिलने वहां आऊंगा। लेकिन अंकित, अगर मैं तुम्हारे स्टेटस की ना हुई तो मैं अगर खूबसूरत ना हुई तो मेरे लिए यह सब बातें मायने नहीं रखती। और स्टेटस की बात कहाँ से आ गई? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अमीर हूँ? तुम्हारी बातों से स्विट्जरलैंड जाने की बात तो यूं ही हर कोई नहीं करता ना। हम स्मार्ट गर्ल। हाँ ठीक है, फिर तरह हम मिलेंगे हे परी। लेकिन अगर मैं तुम्हें पसंद
नहीं आया तो अंकित हमारा प्यार दिल से शुरू हुआ है और आंखों में उतरेगा, ना कि आंखों से शुरू होकर दिल में तो शक्लो सूरत पायने नहीं रखती हो परी। आई लव यू अंकित बोला। आई लव यू टू सेहा ने कहा और फोन रख दिया। 2 दिन बाद दोनों कश्मीर पहुंचे। सब तय कर लिया कब मिलना है, कितने बजे मिलना है। अंकित तय किए जगह पर सही टाइम पर पहुंच गया, लेकिन परे नहीं आई। अंकित ने 1 घंटा 2 घंटा पूरी रात वेट किया बर्फ में तूफान में, लेकिन परे नहीं आई। बार बार फोन लगाता रहा लेकिन फोन स्विच ऑफ। अगले 1 हफ्ते तक अंकित वहीं पास के ही कॉटेज में रहने लगा। परे को बहुत ढूंढा लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। फोन बंद, लास्ट लोकेशन भी बार बार बदल रही थी। अंकित उसे ढूंढ ही नहीं पाया। वर्तमान अंकित बोलते बोलते रो पड़ा। सुमित ने उसे संभाला, उसकी आंखें पर नम हो गई अंकित की हालत देखकर। यारा बस कर, अपने आप को संभाल, अगर वह तेरी परी है तो उसका नाम स्नेहा कैसे है, और विक्रम कल को जानता नहीं है, इस घाटी में उसका बड़ा नाम है। और शायद तू यह भूल गया कि अंकित शर्मा कौन है। होगा वह इस घाटी का पावरफुल आदमी, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। अपनी मोहब्बत और अपनी परी के लिए तो मैं तकदीर से लड़ जाऊं। तो यह विक्रम कौल क्या चीज है। अंकित गुस्से से बोला, देख मैं तुझे भी जानता हूं और उसे भी। वो थोड़ा गुंडा टाइप आदमी है और तुझे तो अभी यह भी नहीं पता कि वह तेरी परी के साथ क्या हुआ। सुमित ने उसे समझाया, उसके साथ क्या हुआ यह तो अब परी ही बता सकती है, लेकिन मैं यह विश्वास से जरूर कह सकता हूँ कि वह मेरी परी है। मेरी परी, मेरा दिल कहता है कि वह मेरी परी है। हाँ अंकित, मैं तुम्हारे परी हूँ। दरवाजे से एक आवाज आई। अंकित ने पलटकर देखा तो टू बी कंटिन्यूड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।